हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 7 जो कि फ्रैक्शन के बारे में है बच्चों। और इस चैप्टर क्या ये हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 7.4 और 7.4 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं मैं। पार्ट 1 में पहले पढ़ा चुका हूं, उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा कंप्लीट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, उसमें कुछ चीजें क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। यानी कि अगर जिसने बच्चे ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है तो उनको ये समझने में काफी इजी होने वाला है। और जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनसे मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो के बाद आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ सके और जो सेकंड पार्ट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करो। अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है मेक 5 मोर सच पेयर एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है मेक 5 मोर सच पेयर। अब सच पेयर की मीनिंग यहाँ पे है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने सॉल्व किया था सेकंड में, उसमें हमारे पास पेयर्स गिवन थे और उस तरह की पेयर हमें और बनाने हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, ताकि आपको कुछ रिवाइज हो जाए कि भी क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे। तो बच्चों ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। और सेकंड में आपसे जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था 7.4 एक्सरसाइज का, जो फर्स्ट पार्ट लेके आया था मैं, पार्ट 1 लेके आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भी जब भी आपके पास 2 डिफरेंट फ्रैक्शन है आपके पास, ठीक है, जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शन है आपके पास, मान लेता हूं पी बाई क्यू की फॉर्म में और दूसरा एम बाई एन की फॉर्म में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। न्यूमिनेटर के लिए मैं एन यूज कर लेता हूं, डिनोमिनेटर के लिए डी यूज कर लेता हूं। तो हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई कैसे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो भाई मैं अब डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, पार्ट 1 देख लेना, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस ये मैं इसलिए समझा रहा था आपको कि कंपैरिजन हम कैसे कर रहे थे कि कई बार आपके पास ये डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, और कई बार आपके पास न्यूमिनेटर सेम होता है। इसमें देखो न्यूमिनेटर सेम है यानी कि ऊपर वाला नंबर इक्वल है, और इस वाले में डिनोमिनेटर सेम है यानी कि नीचे वाला नंबर जो है वो इक्वल है। तो इस तरह से पेयर आपको और लिखने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो 3 के अंदर आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है, और उनके साथ एप्रोप्रिएट साइन भी देना है, यानी कि लेस देन का, ग्रेटर देन का, इस तरह के साइन यूज करके आपको 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूं पार्ट ए लिख करके, फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं 5/8, ठीक है, और 6/8, यानी कि 5/8 एक नंबर है आपके पास और दूसरा फ्रैक्शन जो आपके पास है वो है 6/8। अगर दोनों को ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर 8 और 8 दोनों सेम है, ठीक है, 8 और 8 दोनों डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, और न्यूमिनेटर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। न्यूमिनेटर डिफरेंस है और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो देखो 6 ग्रेटर है तो इस तरह से साइन लगा देंगे। इट मीन्स ये हुआ कि 5/8 जो है स्मॉलर है, 6/8 ग्रेटर है। देखो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, हेयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर, यानी कि 5/8 में 8 और 6/8 में 8, ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, इक्वल है। उसके बाद सो द फ्रैक्शन हैविंग ए ग्रेटर न्यूमिनेटर, ठीक है, जो फ्रैक्शन है आपके पास है उसमें आप बोल सकते हो कि जिसका भी ग्रेटर न्यूमिनेटर होगा इज द हाईएस्ट फैक्टर, यानी कि जिस नंबर का, यानी जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। तो 6/8 यहाँ पे बड़ा है, 5/8 जो है वो छोटा हो गया। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब देख लेते हैं, यहाँ ए की जगह ना इसे फर्स्ट कर लो इसे, ठीक है, आपको ध्यान रहे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये है आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें भी मैंने सिमिलरली ऐसे ही लिया है, यहाँ भी 8 ले लिया, यहाँ पे भी 8 ले लिया, ठीक है, यानी कि अब क्या किया मैंने 5/8 ले लिया और एक ले लिया 2/8 ले लिया। डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो लिख दोगे हेयर डिनोमिनेटर्स आर सेम 8/8। अगर न्यूमिनेटर की कंपैरिजन करें तो भाई पहले वाला जो फ्रैक्शन है बच्चों आपके पास 5/8 वो ग्रेटर है और जो सेकंड वाला है 2/8 वो स्मॉलर है। तो साइन क्या आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 5/8 इज ग्रेटर देन 2/8। देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है और फिर नीचे लिख दिया है फ्रैक्शन हैविंग अ ग्रेटर न्यूमिनेटर, यानी इस फ्रैक्शन में जिसका भी न्यूमिनेटर बड़ा है। देखो 5/8 में 5 बड़ा है, 2/8 में 2 छोटा हो गया ना,
तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा वो हाईएस्ट फैक्टर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अभी तक तो देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ये वाला लिया मैंने। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला जो है, जैसे मान लो आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन पी बाई क्यू है, सेकेंड फ्रैक्शन आपके पास क्या है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को सेम ले लेते हैं। ये देखो 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी ले लिया मैंने, यानी कि 6/13 और इधर 6/18, यानी कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इनको मैंने सेम ले लिया। ठीक है, इन दोनों को सेम ले लिया और डिनोमिनेटर जो है इसमें डिफरेंट कर दिया। तो आप लिख सकते हो हियर न्यूमरेटर आर सेम, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू जो है बच्चों उसको मैंने सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, 6 और 6 ले लिया और नीचे मैंने डिनोमिनेटर अलग अलग ले लिए। ठीक है, जब डिनोमिनेटर अलग अलग लोगे बच्चों, ठीक है, तो आप लिख सकते हो द फ्रैक्शन हैविंग लेसर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर लेसर होगा, कम होगा, वो ग्रेटर यानी कि हाईएस्ट फैक्टर होगा। कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर वाले नंबर सेम होंगे 6 तो नीचे वाला नंबर जोन सा भी छोटा होगा, कम होगा, वो एक्चुअल में बड़ा नंबर होता है। यानी कि 6 जिसको भी कम नंबर से डिवाइड करोगे वो बड़ा नंबर लेके आएगा। तो यानी कि 13 वाला बड़ा होगा, उल्टा हो गया ना, देखने में 18 लग रहा है पर मैं क्या बोल रहा हूँ 13 ग्रेटर बता रहा हूँ। तो इस तरह का साइन आप लगा सकते हैं। देखो ये लगा है, एक बार दोबारा लगा देता हूँ साइन। देखो कौन सा साइन लगाओगे, ये वाला लगाओगे, ग्रेटर वाला। ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिया, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था और सेकंड पार्ट में किया था, उसी तरह से मैं ये फोर्थ पार्ट में यानी फोर्थ एग्जाम्पल वैसा ही ले रहा हूं। तो बस लिख सकते हो डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमिनेटर में जो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होगा, जिसका न्यूमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, इजी है समझना। अब यहां थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां मैं थर्ड के जैसा ले रहा हूं, यानी कि थर्ड वाला और फिफ्थ वाला ये एक जैसा एग्जाम्पल है, और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला एक जैसा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तीनों एक जैसे एग्जाम्पल है, ये दोनों एक जैसे एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, न्यूमिनेटर सेम कर रहा हूं, 9 और 9/50 है यहाँ पे, और इधर आपके पास 9/45 है। यानी कि ये देख रहे हो आप कि जो दोनों के पास 9 जो है वो सेम है, इसलिए मैंने लिखा है हियर न्यूमिनेटर आर सेम, यानी कि न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाला जो नंबर है बच्चों उसको मैंने सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला नंबर है वो अलग अलग है। ठीक है, एक के पास 45 है और एक के पास 50 है, ये 50 है और ये 45 है, अलग अलग है। और यहाँ पे रूल उल्टा होता है भाई, रूल उल्टा का मतलब ये, नीचे जिसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि आप बोल सकते हो कि फ्रैक्शन हैविंग ए लेसर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिसका कम होता है वो हाईएस्ट फैक्टर होता है, यानी कि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो भाई यहाँ पे 45 नीचे कम है, 50 तो ज्यादा है, 45 कम है, नीचे वाले की बात कर रहा हूं, तो 45 कम है, इसलिए ये नंबर जो है हमारा 9/45 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 एग्जाम्पल हमें लिखना था, मैंने लिख दिया। तो भाई इस बार इन तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो इसमें मैंने क्या किया था बच्चों कि भाई ऊपर वाला यानी कि न्यूमिनेटर को डिफरेंट कर दिया था। इसमें क्या किया था मैंने, जो फर्स्ट सेकंड फोर्थ की बात करें तो डिनोमिनेटर सेम रखा था, न्यूमिनेटर यानी कि न्यूमिनेटर में चेंजेस किया था, और इस वाले में क्या किया मैंने कि डिनोमिनेटर में चेंजेस कर दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड एंड फिफ्थ वाले में थर्ड और फिफ्थ एक जैसे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ अलग है। ठीक है, ये तीनों एक जैसे हैं, ये दो ग्रुप में आप बोल सकते हो, ऐसा आपने एग्जांपल दे सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.4 में ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर भी हमें कंपैरिजन करना है। कैसे, इस पिक्चर को देखकर, इस डायग्राम की हेल्प से। कैसे, चलो पहले पढ़ते हैं। लुक एट द फिगर एंड राइट, ये जो सिंबल है आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 3 सिंबल आपको दे दिए गए बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ द फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन आपको गिवन है A, B, C, D, E, और इनके बीच में जो बॉक्स है हमें क्या करना है, प्लेस करना है कि भी ग्रेटर कौन सा होगा, स्मॉलर कौन सा होगा। ठीक है, तो भाई ये इनके बीच में हमें ये साइन लगाने हैं और इसकी हेल्प हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट। ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास नंबर है 1/6 और 1/3। 1/6 का मतलब ये है, देखो यहाँ पे कहीं 1/6 लिखा होगा, ये देखो 1/6। ठीक है,
तो इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अगर मैं 1/3 की बात करूं तो ये देखो 1/3 यहाँ पर है, तो क्लियर दिख रहा है आपको कि 1/3 ग्रेटर है, इसकी लेंथ ज्यादा है, 1/6 की लेंथ हाफ है। तो कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, देखो और लिख दो ऐसे कि 1/6 और अगर मैं 1/3 की कंपैरिजन करूं तो कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना है, हमें 1/3 बड़ा लग रहा है देख करके, तो आप ये साइन लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी भी आप कर सकते हो, लेकिन बच्चों अब डिटेल में आंसर लिखोगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से। तो पहले लिखोगे हेयर न्यूमिनेटर आर सेम, न्यूमिनेटर क्या है, सेम है, 1 और 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि जिसकी वैल्यू लेस होगी वो बड़ा होगा। तो देखो 6 और 3 में स्मॉलर कौन सा है, 3 स्मॉलर है। इसका मतलब ये है कि 3 स्मॉलर होने का मतलब ये है कि 3 वाली जो वैल्यू वो बड़ी होगी, यानी कि देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर 1/6 की अगर कंपैरिजन करें 1/3 के साथ तो आप ये बोल सकते हो 1/3 ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अच्छा, उसके बाद देखो भाई सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है 3/4 और 2/6। तो 3/4 कहां पे है, 3/4 देखो ये रहा 3/4, यानी कि 0 से लेकर के यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 3/4। उसके बाद 2/6, तो 2/6 ये रहा, यानी कि आप क्लियरली बोल सकते हो सर ये 3/4 बड़ा है, ठीक है, 3/4 बड़ा है। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखना है मुझे तो मैं तो ऐसे लिख सकता हूं कि 3/4 इज ग्रेटर देन 2/6, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे, चलो देखो भाई। अब दूसरा मेथड जिसे हम सॉल्व करके करना कहते हैं, इसमें आपके पास जो नंबर है बच्चों, एक तो 3/4 है, ठीक है, और दूसरा फ्रैक्शन जो आपके पास है वो क्या है, आपके पास जो डिफरेंट है वो है 2/6 है। ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसा करेंगे डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, यानी कि 3/4 में और नीचे 2/6 में दोनों को लेके चले, तो दोनों का बेस सेम करते हैं। बेस सेम करने के लिए पता क्या करेंगे, इसके पास 6 है, 6 नहीं है, 4 है इसके पास, 6 नहीं है, तो यहां से 6 लेकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये किया मैंने, ठीक है। और इस वाले में अगर मैं कहूं कि भाई इसके पास बच्चों इसके पास 4 नहीं है, तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो। एक मेथड तो ये है आपके पास, ठीक है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 18/24 आ जाएगा, और इसके पास 8/24 आ गया, बेस सेम हो गया। आप कह सकते हो 18 बड़ा है, 18 बड़ा होने का मतलब ये है कि 3/4 इज ग्रेटर देन 2/6, ठीक है, यही चीज है। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, थोड़ा इजी करने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा इसलिए ताकि भी कैलकुलेशन इजी हो जाए। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3/4 बच्चों वो बड़ा दिख रहा है, कैसे, क्योंकि 18/24 बड़ा है एज कंपेयर टू 8/24 की, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि भाई ये जो क्वेश्चन होगा एज इट इज नोट कर लोगे, और इसमें क्या किया हमने, मल्टीप्लाई बाय 6 किया फर्स्ट वाले में, और इस वाले में क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 4 किया अपोजिट नंबर से। 4 इसके पास है, 6 यहां से ले लिया, और इसके पास भाई 6 है, 4 यहां से लिया, और इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है। दोनों मेथड है, इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, और सेम क्वेश्चन को आप डायग्राम देख करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में आपके पास है 2/3 एंड 2/4, ठीक है। 2/3 कहां पर है, 2/3, तो ये है आपके पास 2/3 यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ 2/3। अब 2/4 देखो, 2/4 तो आप कहोगे सर ये 2/3 ग्रेटर है, देखते पता लग गया क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है। एक मेथड तो आपके पास ये हो गया कि 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4 की, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, देखो इस तरह से। तो यहां पे जैसे आप देखोगे तो भाई यहाँ पे न्यूमिनेटर सेम है 2, डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। तो पहले ही मैं बता चुका हूं, जब आपके पास ऊपर वाले नंबर यानी कि p/q और n/d अगर 2 डिफरेंट फ्रैक्शन है आपके पास और न्यूमिनेटर सेम है, यानी कि p की वैल्यू और n की वैल्यू सेम है ऊपर वाली, जैसे यहाँ 2 है दोनों की वैल्यू, क्या है दोनों की वैल्यू, 2 है दोनों की वैल्यू,
तो हम ये कहेंगे जो नीचे वाला नंबर है जिसकी वैल्यू लेसर होगी, यानी कि डिनोमिनेटर जिसकी लेसर होगी जिस फ्रैक्शन की, उसे आप बोल सकते हो वो ग्रेटर होगी। यानी कि यहाँ पे लेस वैल्यू किसकी है, यहाँ पे 3 की वैल्यू लेस है 4 के कंपैरिजन में। तो आप ये बोल सकते हो कि 2/3 जो है बच्चों, 2/3 और 2/4 को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2/3 ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू 2/4 के। 2/4 के कंपैरिजन में 2/3 बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं भाई इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में आपके पास 6/6 है और 3/3। बहुत सिंपल है भाई, इसको तो सिंप्लीफाई करो हो जाएगा। पहले है आपके पास 3/3, दूसरा आपके पास 6/6। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 आ गया यहाँ पे, और ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। जब दोनों की वैल्यू 1 आ गई इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1:1। आप कहोगे सर ये नीचे वाला 1 कहाँ गायब हो गया, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो दोनों की वैल्यू जब सेम है तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, ई पार्ट, कि ई पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो इसमें है आपके पास 5/6 और 5/5। देखो ऊपर वाला यानी कि 5 तो सेम है, यानी कि न्यूमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी 5 है ई में और यहाँ पे भी 5 है दोनों में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि न्यूमिनेटर आर सेम। न्यूमिनेटर बच्चों ऊपर वाले लोग को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। न्यूमिनेटर सेम है, जब न्यूमिनेटर सेम हो तो फिर नीचे लेसर डिनोमिनेटर जिसकी होगी वो वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो लेसर डिनोमिनेटर किसकी है, तो 5 लेसर है एज कंपेयर टू 6। तो आप बोल सकते हो कि भी 5/6 और 5/5 है। तो जब ऊपर वाले दोनों वैल्यू सेम है बच्चों, तो नीचे वालों में जो छोटा दिखेगा आपको, कौन छोटा दिख रहा है, 5 छोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि भाई ये बड़ा होगा, उल्टा होता है यहाँ पे। तो आप ये साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस कंडीशन आपको ध्यान में रखना है और कंडीशन किस तरह लगाना है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ क्लियर नहीं हो पाया थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाकर के दोबारा देखो और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कि बस कॉन्सेप्ट में आपने ध्यान क्या रखना है, बस 2-3 कंडीशन तो है कि भाई पहले आपको ये चेक करना है कि भाई 2 नंबर है आपके पास, एक p/q, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी को रह गया हो तो p/q, और एक है आपके पास न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, कि नीचे वाले इक्वल है या फिर ऊपर वाले इक्वल है। इन दोनों में से कोई ना कोई तो इक्वल आपको दे दिया जाएगा। अगर नीचे वाले इक्वल है तो बहुत आसान हो जाता है, ऊपर वाले में जो बड़ा दिखेगा वो बड़ा होता है। लेकिन अगर ऊपर वाले इक्वल है मान लो, तो नीचे वाले में जो छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो भाई मल्टीप्लाई करके इसको सेम, इसके जो बेस है यानी कि जो नीचे वाला नंबर है इसको सेम करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है। क्वेश्चन सेम है, बहुत इजी है, पर थोड़ा लेंदी है। तो कुछ क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ खुद करूँ, कुछ आप लोगों के लिए छोड़ दूं। तो इसलिए कुछ जो क्वेश्चन मैं समझाऊंगा उसे जरा ध्यान से देखना और उसे सॉल्व करना, क्योंकि काफी लेंदी है, बहुत सारे इसके पार्ट है। तो कुछ खुद से सॉल्व करके जरूर देखना। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, हाउ क्विकली कैन यू डू फिल एप्रोप्रिएट साइन, यानी कि आपको लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इन 3 साइन को इसके अंदर पुट करना है। रूल वही है, पहले बेस देखो। तो जैसे इसका बेस देखोगे 2/5 और 1/5, तो न्यूमिनेटर सेम है। कौन सा कंडीशन है इसमें कि न्यूमिनेटर के लिए मैं n लिख लेता हूं, न्यूमिनेटर आर इक्वल। जब न्यूमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर में जो सा भी छोटा होगा वो बड़ा होगा। 2 छोटा है तो यानी कि ये बड़ा होगा, ये साइन आएगा। ठीक है, ये तो जल्दी करने का तरीका है। अब सॉल्व कैसे करोगे, मतलब जब आप आंसर लिखोगे कुछ इस तरह से, पहले लिखोगे कि न्यूमिनेटर आर सेम, क्योंकि न्यूमिनेटर यानी कि 1 और ये 1, यानी कि 1/2 और 1/5 में ये 1 सेम है, यानी कि न्यूमिनेटर सेम है। ठीक है, तो भाई जो भी डिनोमिनेटर है, तो आप कह सकते हो द फ्रैक्शन हैविंग ए लेसर डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन होगा जिसकी डिनोमिनेटर लेसर, जिसकी वैल्यू कम होगा, वो वाला जो फ्रैक्शन होगा वो ग्रेटर होगा। यानी कि अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, लेसर कौन सा है, 2 वाला लेसर है। इसका मतलब ये है कि यही नंबर आपका ग्रेटर है, तो ये साइन लगा दो। न्यूमिनेटर में उल्टा होता है, न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर में ना, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो नीचे वाले में जो छोटा दिखता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है।
अगर डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि ये दोनों अगर सेम है, ऊपर जो भी बड़ा दिखेगा वो बड़ा है। अच्छा, अब देखते हैं भाई इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपके पास है 2/4 और 2/4 और 3/6। ठीक है भाई, तो पहले लिखोगे 2/4 और ये 3/6। अच्छा, इसको अगर 2 के टेबल से डिवाइड कर लो तो ये मैं यहाँ लिख के करता हूँ, यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा। ये देखो 2/4 है और उसके बाद एक और क्या है 3/6 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आंसर क्या है 1/2 आ गया। इसे सॉल्व किया, ये भी 1/2 आ गया। दोनों की वैल्यू सेम है, क्या 1/2। कैसे आया, डिवाइड करके। ये भी 1/2। जब दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो आप ये बोल सकते हो कि 2/4 और 3/6 दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में आपके पास ये है कि भाई ये 3/5 है और ये 2/3 है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ध्यान से, तो भाई यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं दिख रहा है मुझे, न्यूमिनेटर भी इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा मैं हैश मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे जरा समझ लो। ठीक है, बाकी में तो समझ में आ गया होगा, एक बार न्यूमिनेटर इक्वल था, एक बार डिनोमिनेटर इक्वल था। ठीक है, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा अंतर है, इसको जरा समझो कैसे करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम बेस को इक्वल करेंगे, यानी कि 3/5 एक नंबर है आपके पास, देखो ये रहा। ठीक है, और दूसरे में आपके पास क्या है 2/3 है आपके पास। यहाँ इसको मिटा दो, एक मिनट, ये रफ हो जाएगा ना, फिर कंफ्यूजन नहीं होती इसमें। हाँ 3/5 है और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा 2/3 है। अच्छा देखो, अब मुझे बेस सेम करने के लिए क्या करूंगा कि भाई इनमें मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से। इसके पास 5 है पर 3 नहीं है, तो इसको क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दूंगा। इसके पास 3 है पर ये 5 नहीं है, इसलिए ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि उल्टा करते हैं। जिसके पास 5 है 3 नहीं है तो 3 से कर दिया, इसके पास 3 है 5 नहीं है ये वाला तो 5 से कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, और इसे बात करें तो 2 5 जा 10 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। देखो बेस सेम हो गया, ये होता है बच्चों बेस सेम करने का तरीका। तो दोनों का बेस सेम हो गया 15 15, यानी कि एक नंबर आपके पास 3/15 हो गया और एक नंबर आपके पास 10/15 हो गया। कहोगे सर जब बेस सेम है तो बहुत इजी हो गया, ऊपर जोन सा भी बड़ा दिखता है वो बड़ा होता है, यानी कि 10 बड़ा दिख रहा है आपको, 10 बड़ा हो गया। 10 किसका आया था, ये आया था 2/3 वाले का आया था, किसका आया था 2/3 का आ गया। तो अब ये कह सकते हो हैंस 9/15 जो कि ये रहा, 10/15 बोथ हैविंग अ सेम डिनोमिनेटर। हमने इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर दिया, सेम कर दिया। कैसे किया, मल्टीप्लाई करके किया। जब मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर दिया तो अब ऊपर वाला जो नंबर है उसे कंपैरिजन करेंगे, और जब उसे कंपैरिजन करोगे तो ये 10 वाला जो आपको दिख रहा है 10 वाला ये वाला, ठीक है, ये ग्रेटर होगा। ठीक है, कंडीशन वही है, हेंस द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमिनेटर, फ्रैक्शन हैविंग अ ग्रेटर न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर का मतलब होता है ऊपर वाला नंबर, जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा हो वही नंबर ग्रेटर होता है। तो बड़ा किसका है, 10 का बड़ा है, तो आप लिख सकते हो 10 किससे आया था, 10 आया था 2/3 से, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 2/3 जो है बच्चों वो ग्रेटर होगा 3/5 से। ठीक है, ये देखो साइन लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है, साइन लगा दिया यहाँ पे। देखो भाई 3/5 के कंपैरिजन में 2/3 ग्रेटर है, तो आप लिख सकते हो कि 3/5 क्या हो गया, स्मॉलर है, और 2/3 क्या, ग्रेटर। यानी कि जब बेस सेम ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, यानी कि अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके बेस सेम करेंगे। बेस का मतलब है डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। देखो भाई जितने मैं करा सकता हूँ कराऊंगा, बाकी आपके ऊपर छोड़ूंगा भी, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, मैं के तक सारे नहीं करवाने वाला हूँ, कुछ आप लोगों के लिए छोड़ने वाला हूँ, आप लोग खुद करके देखना। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो भाई ये डी पार्ट देखो भाई, तो डी में आपके पास 3/4 और 2/8, तो ये है बच्चों डी में 2/8 और 3/4। अच्छा तो भाई देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, लिख के करता हूँ ऐसा नहीं समझ में आएगा ना,
2/8 को 2 के टेबल से डिवाइड करोगे, इक्वल टू साइन बाद में लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 1/4 आ गया। अच्छा, अब 3/4 में तो भाई ये 3 और 4/4 जो है ये डिवाइड तो नहीं होंगे, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यानी कि ये 1/4 हो गया, 3/4 हो गया, बेस सेम है। तो अब ये कहोगे सर 3 वाला बड़ा दिख रहा है, जब आपको 3 वाला बड़ा दिख रहा है भाई, तो अब यानी कि ये बोल सकते हो कि 3/4 जो है वो ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, 2/8 के कंपैरिजन में। ठीक है, बेस सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2, किस क्या किया, डिवाइड बाय 2, और ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी किया डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2 ऑन, मिल देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में बार मैंने डिवाइड किया, तो ये 1/4 आ गया, बस 4 नीचे आ गया, यहाँ तो ऑलरेडी 4 था, कंपैरिजन किया और लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ई पार्ट देख लेते हैं भाई, ई पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है। ई में आपके पास 3/5 है, 6/5, वेरी सिंपल, बेस सेम है। ठीक है, 3/5 है और आपके पास 5/5 है। कहोगे सर बेस सेम है, यानी कि बेस का मतलब जब भी बेस बोलो उसका मीनर डिनोमिनेटर समझ लेना कि डिनोमिनेटर सेम है, हियर डिनोमिनेटर आर सेम, सो फ्रैक्शन हैविंग अ ग्रेटर न्यूमिनेटर, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी कि 3/5 और 6/5 में 5 दोनों सेम है, तो भाई ऊपर जो 6 बड़ा दिख रहा है इसलिए ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एफ देखोगे, एफ में आपके पास 7/9 है और 3/9, अगेन 9 9 सेम बेस है, बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है ऊपर, आप यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, कहोगे सर 7 वाला बड़ा है, तो 7 आंसर होगा। अगेन डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, क्या है सेम, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, दोनों के जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 9 9 है, तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, ये आपके पास 7/9 और ये आपके पास 3/9। और उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद न्यूमिनेटर को चेक करेंगे, और जिसका भी न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा, न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा यानी ऊपर वाला नंबर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, वो हमारा आंसर होगा, यानी कि 7/9 बड़ा है एज कंपेयर टू 3/9। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसका एफ पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। लगता है सारे पार्ट करवा लोगे मुझसे, है ना। अच्छा, अब जी देखो, जी में आपके पास 1/4 और 2/8, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 1 आपके पास क्या है, 2/8 है आपके पास, ये देखो जी पार्ट में 2/8 और आपके पास क्या है 1/4 है, ये दोनों है आपके पास। ठीक है, तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यानी कि 2/8 को क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, 2 1 जा 2 और इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, यानी कि ये क्या है आपके पास 1/4 आ जाएगा, क्या आएगा 1/4 आएगा। और ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, जो दूसरा है, ये देखो यहाँ से लिया मैंने, ये 2/8 को जब सॉल्व किया हमने 1/4 आ गया, और ये तो ऑलरेडी 1/4 है, 1/4 ऑलरेडी है, तो आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ऑलरेडी 1/4 गिवन है और इसको सॉल्व किया तो 1/4 आ गया, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, 1/4 1/4। 2/8 जो है बच्चों वो कन्वर्ट हो गया 1/4 के अंदर, तो साइन क्या लगा दोगे यहाँ पे, इक्वल का साइन लगा दोगे इस वाले में। ठीक है, बाकी सब में इक्वल नहीं आता, बस एक जी वाले में इक्वल का साइन आ गया। अब एच वाला देखोगे, एच में 6/10 और 5/10, इस वाले को सॉल्व कर लो 2 के टेबल से, ये भी सिंपल हो जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 6/10 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 6/10 को डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये आपके पास आएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 3/5 हो गया। ठीक है, ये इसको सॉल्व किया तो क्या आया 3/5 हो गया। और दूसरा आपके पास जो गिवन है बच्चों, अगर देखोगे ठीक से तो ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास, ओ ये आपके पास 4/5 है आपके पास, इसका क्या आ गया 3/5 आ गया। कैसे आया, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया 3/5, और ये आपके पास 4/5 है, तो आप लिख सकते हो भाई 3/5 है आपके पास और 4/5 हो गया आपके पास, तो भाई दोनों का बेस सेम है, बेस का मतलब है डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का, तो हम क्या करेंगे, जो भी ग्रेटर न्यूमिनेटर होगा हमारे पास, यानी कि जो बड़ा न्यूमिनेटर होगा, किसका बड़ा है 4 बड़ा है 3 से, तो आप ये साइन लगा सकते हो, यानी कि बोल सकते हो कि 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5, यानी फाइनली आप बोल सकते हो 3/5 कहां से आया था, 6/10 से आया था।
तो 6/10 स्मॉलर है, 4/5 ग्रेटर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और भाई अब बाकी जो बच गए भाई उसे मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करो। ये 3 पार्ट I, J और K, ठीक है, इनको खुद से करो। देखो मैंने सॉल्व कर दिया है, वैसे एक बार आप देख लो कि सॉल्व मैंने आप लोगों के लिए कर रखा है। I ये रहा, J ये रहा और K ये रहा। एक बार आप देख सकते हो, थोड़ा सा समझा भी देता हूं कि यहाँ पे 3/4 था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेस इसको 3/4 को फिर 2 से देखो 2 से कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड इसको, ठीक है। और इस तरह से इसके यहाँ भी कर सकते हो। और इस वाले में जो 6/10 है इसको भाई 2 के टेबल से डिवाइड कर देना। 6/10 को 6/10 है ना, इसको 2 से कर लेना, 3/5 आ जाएगा। और ये जो आपके पास है इसमें बेस सेम करना पड़ेगा। तो ये जो 3 है देख सकते हो आप कैसे करना है सॉल्व। तो बच्चों ये मैं चाहता हूं कि भाई बाकी जो 3 है आप लोग खुद से सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कराएं तो बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड है उसे हम लोग करेंगे बच्चों पार्ट 3 में करेंगे। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड करेंगे। और भाई जो ये 2-3 पार्ट जो मैंने छोड़े हैं आपके लिए, ये इसकी प्रैक्टिस करना है इनको देखने के बाद, ठीक है, ताकि अगर आप इनको जब समझ लोगे तो ये करना मुश्किल काम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और भाई जब आप कमेंट करते हो, मुझे बताते हो वीडियो कैसी लगी, तो फिर मुझे पता लगता है कि भाई आपको पसंद आई कि नहीं आई। और जब आप इसे शेयर करते हो तो भाई और बच्चे देखते हैं तो मुझे लगने लग जाता है कि भाई आप लोग पसंद कर रहे हो, तो मैं और वीडियो लेके आता हूँ। तो भाई पसंद करोगे, शेयर करोगे, तभी तो मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 7.4 के 3rd पार्ट में। और क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड हम लोग करेंगे इसमें सॉल्व। और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय।